नमस्ते। आज योग व स्वास्थ्य नामक कार्यक्रम जो कि स्वामी न्यूज़ अजमेर ने प्रत्येक दिन प्रातःकालीन सत्र के रूप में लाइव सत्र चला रखा है। इसके 200 एपिसोड पूरे हुए हैं। प्रातःकाल आज 200वां कार्यक्रम पूरा हुआ। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, यह प्रत्येक दिन कार्यक्रम चल रहा है, इसमें एक भी दिन अवकाश नहीं हुआ है। बिना किसी छुट्टी के 6 मई से लगातार आज 200वां दिन यह कार्यक्रम चला। आप सबके सहयोग से चला और स्वामी न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक दिन आम जनता ने इस कार्यक्रम में सहभागी होकर योग सीखा, जाना। यह कार्यक्रम केवल योग के मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति सोचे कि आसन और प्राणायाम ही सिखाया गया, नहीं। ये एक यौगिक थेरेपी है, एक वैदिक थेरेपी है। इसको लेकर के हमने ये काम किया और कल फिर से यह कार्यक्रम नियमित रूप से 201वां एपिसोड फिर से चलेगा। आप सबने इतना प्यार, इतना प्रेम, आशीर्वाद, शुभकामनाएं दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी न्यूज़ अजमेर का भी और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार प्रकट करते हुए सबको नमस्ते। नमस्कार। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम योगा व स्वास्थ्य में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज 200वां एपिसोड कंप्लीट हुआ है और ये स्वर्णिम 200वां एपिसोड जो पूर्ण हुआ है, इस पर हमारे जो दर्शक हैं उनको बहुत बहुत शुभकामना, बधाइयां। योगाचार्य जो है और आचार्य हेमंत द्वारा लगातार कोरोना काल से लेकर के, देखिए कोरोना का जो समय आया, कोरोना काल में एक व्यक्ति को एक शक्ति की आवश्यकता थी जो योग द्वारा उन्हें उपलब्ध हुई और योगाचार्य द्वारा उनको योग कराकर उन्हें रोग मुक्ति भी कराई गई और उन्हें एक शक्ति भी प्रदान की, क्योंकि आत्मा की आत्मिक शक्ति जो होती है, जो अंदरूनी शक्ति होती है, उसकी आवश्यकता जरूर होती है औषधि के साथ साथ। तो वो योगाचार्य ने पूर्ण कराया। आज इस 200वें स्वर्णिम एपिसोड पर आप सभी को मैं एक बार फिर से शुभकामना देना चाहूंगा। मैं आचार्य हेमंत जी से कहना चाहूंगा कि आज जो हमारे अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका परिचय अवश्य कराएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजीव जी। हमारे साथ में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से स्वामी यज्ञदेव जी, जो यज्ञ के केंद्रीय प्रभारी, यज्ञ समिति के बहुत ही पुरुषार्थ पूर्वक पूरे देश में यज्ञ चिकित्सा का काम कर रहे हैं। और हमारे साथ में जुड़े हैं आर्यवीर दल राजस्थान के प्रांतीय संचालक श्रीमान भवदेव जी शास्त्री, आपका भी बहुत हार्दिक स्वागत सभी का। और हमारे साथ में आचार्य सोमदेव जी, गुरुकुल वैदिक गुरुकुल मलारना चौड़ सवाई माधोपुर से आचार्य जी जुड़े हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत अभिनंदन, स्वागत। आचार्य कर्मवीर जी हमारे ऋषि उद्यान से आप जुड़े हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन, जो ऋषि उद्यान में आचार्य हैं। आपने बहुत वर्षों से आर्ष विद्या के आचार्य रहे हैं। आप श्रीमान बजरंग सिंह जी शेखावत साहब जयपुर से पतंजलि योग समिति के जिले के प्रभारी हैं। आदरणीय बजरंग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे आचार्य रविशंकर जी, हमारे उप प्रधान है आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के, आपका भी बहुत हार्दिक हृदय से स्वागत, अभिनंदन है जी। समस्त जो यहाँ उपस्थित हमारे अतिथि हैं उनका मैं भी हमारे स्वामी न्यूज की तरफ से स्वागत सत्कार करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ कि 100वें एपिसोड पर भी एक बार आपसे मुलाकात हुई थी और आपके दर्शन हुए थे, और आज 200वें एपिसोड पर भी आपसे फिर एक बार हमारी मुलाकात हो रही है। मैं हमारे यहाँ जो उपस्थित अतिथि हैं उनमें सर्वप्रथम भवदेव शास्त्री जी जो है, उनसे हम शुरुआत करने जा रहे हैं। उनसे जानेंगे भवदेव जी से, भवदेव जी जो योग का वर्तमान समय में क्या महत्व है। प्रारब्ध काल में इसकी महत्ता बहुत अधिक होती थी, लेकिन जहां पर देखा जाए तो उसके बाद में जो पश्चिमी सभ्यता हावी हुई, उसके बाद में लोगों का मन एकदम बिल्कुल इस तरफ नहीं था, लेकिन अभी कुछ समय से योग का महत्व काफी बढ़ा है। तो उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में इसकी क्या उपयोगिता है और क्या महत्व है। जी, सबसे पहले तो मैं स्वामी न्यूज चैनल और आदरणीय आचार्य हेमंत जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप दोनों के ही पुरुषार्थ से ये 200 एपिसोड जो है पूरे हुए हैं, और निश्चित रूप से आपके इस चैनल के माध्यम से
लाखों लोगों ने कोरोना के दौरान और अब तक योग का लाभ उठाया होगा। देखिए, मनुष्य जीवन को चलाने के लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो है हवा, पानी और अन्न की। और दुनिया का हर मनुष्य सुख चाहता है। और हम ये जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, कि पहला जो सुख है वो शरीर हमारा स्वस्थ रहे। ये प्रत्येक मनुष्य की इच्छा होती है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मत पंथ को मानने वाला हो या किसी भी देश का रहने वाला हो। और जितने भी संसार में सुख हैं उन सब में पहला सुख है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। आज वर्तमान में योग की आवश्यकता इसलिए ज्यादा है कि आज हवा, पानी और अन्न ये तीनों ही दूषित हो चुके हैं। न हमको हवा शुद्ध मिल रही है, न हमें पानी शुद्ध मिल रहा है, न हमें अन्न शुद्ध मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य स्वस्थ कैसे रह सकता है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ी समस्या आज पूरी मानव जाति के लिए है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि एक रास्ता तो है दवाइयों का, कि हम बीमार हो जाते हैं, हमें बीपी हो जाती है, शुगर हो जाता है, हम दवाइयां खाते हैं। लेकिन देखा यह जा रहा है पिछले कई वर्षों से कि जिनको बीपी या शुगर हो जाता है उनको आजीवन, जीवन पर्यंत उनको दवाई का सेवन करना पड़ता है। तो अब हमारे सामने समस्या यह है कि जब हम आजीवन दवाई खाते हैं तो उससे भी हमें स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में हमारे सामने एक योग ही एक ऐसा मात्र रास्ता है जिसके द्वारा हम अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। और यदि बीमारी शरीर में कोई आ जाती है तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। पिछले 25-30 वर्षों से स्वामी रामदेव जी इस काम में लगे हुए हैं और उन्होंने पूरी प्रामाणिकता के साथ में पूरी दुनिया के सामने पूरे एविडेंस रखे हैं कि किस प्रकार से बीपी है, शुगर है, कैंसर है, अर्थराइटिस है, अस्थमा जैसी बीमारी है जिसके बारे में डॉक्टर कहते हैं कि कभी ये बीमारियां ठीक नहीं होती है, वो बीमारियां भी योग, आयुर्वेद, पंचकर्म और योग, यज्ञ थेरेपी के द्वारा, एक्यूप्रेशर के द्वारा, इन सभी थेरेपियों का प्रयोग करते हुए, जिसमें प्राणायाम है, आसन है, यज्ञ चिकित्सा है, एक्यूप्रेशर है और इसके अंदर जो है आयुर्वेद का भी सहयोग लिया, प्राकृतिक चिकित्सा का भी सहयोग लिया। और इन सब के सहयोग से लाखों लाखों लोगों को अर्थराइटिस में, बीपी में, शुगर में लाभ हुआ है। तो हमारे सामने इस समय पूरी वैज्ञानिकता के साथ में पूरे प्रमाण मौजूद हैं। हजारों लाखों लोग वो मौजूद हैं जिन्होंने योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, यज्ञ, एक्यूप्रेशर के द्वारा उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक किया है। तो आज पूरी दुनिया योग अपना रही है। आवश्यकता है कि हम अधिक से अधिक भारतीयों को भी इसके लिए प्रेरित करें। दुर्भाग्य देखिए हमारे देश का कि जिस देश में योग का जन्म हुआ है, आज उसी देश के लोगों को हमें योग सिखाना पड़ रहा है, लोगों को हमें सुबह उठाना पड़ रहा है। पूरी दुनिया योग कर रही है, विदेशों में योग का प्रचार है, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों में अभी भी जागरूकता का अभाव है। तो ऐसे समय में स्वामी न्यूज चैनल का और आदरणीय हेमंत जी जैसे युवाओं का इस देश के लिए बहुत आवश्यकता है कि वो ऐसे समय में अधिक से अधिक योग का प्रचार करें। आज लाखों रुपया एक व्यक्ति बीमारियों में खर्चा कर रहा है, फिर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। तो हमारे ऋषियों ने प्राचीन समय से ही हमें एक ऐसी विद्या दी है और योग के बारे में कहा, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, कि जो व्यक्ति योग की शरण में आ जाता है उसे कोई बीमारी नहीं होती है, वो जल्दी बूढ़ा नहीं होता है और जल्दी से उसके सामने मृत्यु भी नहीं आती है। तो ऐसे हमारे पास योग की विद्या है, यज्ञ की विद्या है, एक्यूप्रेशर आयुर्वेद की विद्या है। आवश्यकता है कि आज के समय में इसका अधिक से अधिक प्रचार किया जाए, जन जन तक इसको पहुंचाया जाए। तो ये बहुत बड़ा सेवा का कार्य आप कर रहे हैं। मैं पुनः स्वामी न्यूज चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और आदरणीय हेमंत जी को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हुआ मैं निवेदन करूंगा कि इसी प्रकार से आप अपने कार्य में लगे रहें, जिससे कि और भी अधिक से अधिक आप जनता तक आप योग को पहुंचा सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। भवदेव जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई। जिस प्रकार से देखा जाता है कि जो प्रारब्ध काल था उसमें योग के द्वारा जो ऋषि मुनि जो हुआ करते थे उनकी आयु जो है वो करीब 100, 200, 500 वर्ष तक हुआ करती थी। तो योग से आयु बढ़ाने का जो आपने एक बहुत अच्छी जानकारी दी है और भारत देश में युवा जो हैं वो अब इसे अपनाने लगे हैं और आप जैसे जो आचार्य हैं उनके द्वारा ही आज की युवा पीढ़ी प्रेरित भी हो रही है। अगला हम जो हमारे पतंजलि योग से हैं, योगपीठ से यज्ञदेव जी हैं, कृपया उनसे हम जानना चाहेंगे। स्वामी यज्ञदेव जी हैं शायद हमारे, हाँ, स्वामी यज्ञदेव जी से
सबसे पहले तो हम आपको अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपसे दोबारा हमारी मुलाकात हुई है। जी स्वामी जी, एक बार लंबा गहरा श्वास भर के पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे। हमारे आदरणीय आचार्य हेमंत जी और स्वामी न्यूज चैनल और हमारे आदरणीय भ्राता राजीव शर्मा भाई जी, जो दोनों के तप और पुरुषार्थ से आज इस चैनल के माध्यम से लाखों लाखों लोगों को जो हमारी प्राचीन विरासत, अनमोल विद्याएं जो हम भुला चुके थे, उन विद्याओं को घर में जा करके व्यक्ति को जगा करके उनको देने का कार्य और उसका देने का कार्य किया है, और उसका श्रेय किसी को जाता है तो आप दोनों ही कार्यकर्ता योग योद्धा भाइयों का यह उसमें बहुत बड़ा सहयोग है। और पिछले 200 एपिसोड से जो लगातार आप तप और पुरुषार्थ कर रहे हैं, और पिछली बार भी जब 100 एपिसोड पूरे हुए थे तब भी मैं आपके बीच में आया था, और तब भी मैंने देखा था और आज भी मैं देख रहा हूं कि एक भी बीच में छुट्टी किए बिना लगातार निरंतरता के साथ इस सेवा कार्य को अनवरत चालू रखना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस प्रकार के इस सेवा कार्य को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने की आज वर्तमान में आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्यता है। यदि आज भी हम योग, यज्ञ, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर के जो हमारी प्राचीन विरासत है, ज्ञान विज्ञान है, यदि उस मार्ग के ऊपर आज भी हम नहीं लौटे तो आगे हमारा कोई अस्तित्व हमें नजर नहीं आ रहा। वर्तमान में जो चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं, जो बड़े रूप में आज हम जिसको अपना रहे थे, एलोपैथी, जो सुरक्षा और रक्षा की जगह पर आज हमारे लिए घातक बन चुके। पिछले ही 2-3 दिन पहले की आप न्यूज देखेंगे कि अमेरिका जैसे राष्ट्र में लाखों लोगों की मौत केवल मात्र एलोपैथी में दिए जाने वाले स्टेरॉइड के कारण, जिसको हम उपचार मान रहे हैं, वही हमारी हत्या कर रहा है। तो इस प्रकार की चीजें बहुत आज वर्तमान में अलग अलग रूप में सामने आ रही, लेकिन कहने का अभिप्राय है कि वर्तमान में हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त जो अनमोल विद्या है, योग विद्या अनमोल विद्या है, यज्ञ विद्या अनमोल विद्या है, आयुर्वेद विद्या। स्वामी जी क्षमा चाहूंगा, यज्ञ विद्या को लेकर के हमारे पास में जो दर्शक हैं उनके काफी सवाल आए हुए थे, और आज सबकी जिज्ञासा थी, उत्सुकता भी थी कि आज स्वामी जी आएंगे तो उनसे हम ये पूछेंगे कि यज्ञ के द्वारा किन किन रोगों का निवारण हो सकता है। ये उत्सुकता हमारे दर्शकों में रही है, तो आज का ये हमारा सवाल आप ही के लिए था, तो इस बारे में हम आपसे जानकारी चाहेंगे। स्वामी जी, मैं निवेदन करता हूँ, जैसे ज्वर अभी बहुत ज्यादा सब जगह पूरे संसार भर में ज्वर का बहुत प्रकोप है, विशेषकर भारत में तो ज्यादा ही हो रहा है, बुखार, तरह तरह के बुखार हो रहे हैं। तो बुखार में कौन से यज्ञ में ऐसी कौन सी सामग्री डाली जाए, खांसी में, जुकाम में, सिर दर्द में, और भी ये जो सामान्य रूप से प्रतिदिन की दिनचर्या से उत्पन्न होने वाले रोग हैं, उनमें कौन से यज्ञ में सामग्रियां डाल करके किया जाए तो तुरंत उसका उपचार हो सके? जी, हम आज जो आप अभी पहला प्रश्न आपने रखा था कि कौन कौन से रोग में कौन कौन सी जड़ी बूटियों सामग्रियों से हवन करने पर कैसे कैसे लाभ होता है। देखिए, इसमें यज्ञ एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है। आयुर्वेद ग्रंथों में 3 प्रकार की चिकित्सा बताई, एक होती है मानुषी चिकित्सा, एक होती है आसुरी चिकित्सा और एक होती है दैवीय चिकित्सा। यज्ञ को दैवीय चिकित्सा का दर्जा दिया गया।
आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत, ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में। और यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपास्ते से लेकर के यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदि मृत्युरंतिकम नितेव तमा हरामि अस्पार्शमेनम सत सारदाय, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूपों में यज्ञ के बारे में विशेष रूप से बताया। और यज्ञ का जो चिकित्साकीय पहलू है उसके ऊपर विशेष रूप से वजन देकर के वहां पर इन बातों को बताया गया। तो ये जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है। उसके शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पे हमने कुछ विशेष रिसर्च अनुसंधान किया पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट PRI में, और उसमें ये आप देख रहे हैं PRI में हुए अनुसंधानों की ये पूरे रिसर्च डेटा की कॉपी। इसके अंदर हमने विशेष रूप से जो अलग अलग औषधियां होती हैं उसको जलाया, और एक GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करके एक एयर को माइक्रो लेवल पर एनालाइज करने की एक अत्याधुनिक और अत्यंत महंगी एक तकनीक होती है। उस तकनीक का हमने प्रयोग करके अलग अलग जड़ी बूटियों से हवन करके उसका जो स्मोक होता है उसको एनालाइज किया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जब हम बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो हमें दवाइयां देता है, हमें सूजन है, अर्थराइटिस आदि सारी चीजें हैं, तो हमें एंटी एफ्लेमेटरी दवाइयां दे देता है, दर्द आदि है तो, और कोई इंफेक्शन आदि है तो एंटी माइक्रोबाइल दवाइयां देते हैं। इसी प्रकार से कैंसर आदि होता है तो एंटी कैंसरस दवाई। इस प्रकार से अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग कंपोनेंट से युक्त जो दवाइयां होती हैं वो हमें दी जाती है, और कई सारी गोली हम अलग अलग रोगों के लिए खाते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो हम हवन करते हैं उसके धुएं का जो हमने एनालाइज किया, उस एनालाइज के अंदर ये पाया गया, इस रिसर्च पेपर में मैं दिखा पा रहा हूं, तो ये GCMS का डाटा है कि इसके अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल्स, अलग अलग कंपोनेंट्स, मल्टीपल एक साथ हमें प्राप्त होते हैं, और अलग अलग औषधियों में कुछ प्रधान कुछ गौण रूप में होते हैं। मानिए एक बार हम यज्ञ करते हैं तो उससे संपूर्ण आरोग्य के लिए आवश्यक जो कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स चाहिए वो सारे हमें हवन के स्मोक के अंदर मिलते हैं। जो कि सामान्य लोग कहते हैं कि हवन का कोई भी धुआं होता है उसको प्रदूषण मानते हैं, लेकिन हवन का धुआं प्रदूषण नहीं, मेडिसिन है। ये साइंटिफिक बड़े रिसर्च के माध्यम से हमने प्रूव किया है, और इसी को हमने नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी दिया कि इसके अंदर जो हवन से निकलने वाले पार्टिकल होते हैं, ये आप देख रहे हैं, इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकलों का एक अत्याधुनिक एक तकनीक होती है नैनो पार्टिकल को नापने की। यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल नैनो पार्टिकल होते हैं, और उनकी जब हमने एक्टिविटी देखी तो एंटी माइक्रोबाइल एक्टिविटी से लेकर के कई सारे प्रकार के अलग अलग प्रकार के इसके अंदर कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं और एक्टिविटी देते हैं। मानिए यज्ञ से निकलने वाला धुआं एक मेडिसिन है, और वो जो गैस फॉर्म में मेडिसिन हम कहते हैं, वो गैस फॉर्म में मेडिसिन है, और उसको श्वसन के माध्यम से लंग्स तक, और लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचता है, और उसके माध्यम से जो दुस्साध्य असाध्य रोग कहे जाते हैं, हमने अपने आंखों के सामने हमने देखा मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो बड़े से बड़े रोग कहे जाते हैं और उसका जो बड़े महंगे उपचार किए जाते हैं, MND, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, SLE, MS, कैंसर, ऐसे कई सारे कोमा पेशेंट, और भी कई सारे ऐसे पेशेंट, अर्थराइटिस, ऐसे कई सारे पेशेंट हमने लिए, और उनको जब हमने यज्ञ कराया, पहले उन्होंने जो एलोपैथ की दवाई और सारा कुछ करके अंतिम में जब डॉक्टर लोगों ने उनको जवाब दे दिया कि अब इसका कोई उपचार नहीं हो सकता है, अब आप इसको घर ले जाइए, 20 दिन के मेहमान है, 10 दिन के मेहमान है, कुछ दिन सेवा करिए, ऐसी अवस्था में जब पेशेंट आ गए, उस समय हमने उनको यज्ञ करने के लिए कहा, और उन्होंने अपने घर में प्रतिदिन 108 गायत्री मंत्र से विशेष यज्ञ किया, विशेष विशेष जड़ी बूटियों के साथ। तो उसके कारण जो दुसाध्य असाध्य जो बिल्कुल अंतिम अवस्था बता दी, उन लोगों ने भी नवजीवन प्राप्त किया। और हमने वेद मंत्र में
यदि क्षितायु यदि वा परे तो यदि मृत्यु और अंतिकम नित एव तम हरामि अस्पार्शमेनम पढ़ा था, उसको हमने साक्षात देखा। और हमने ये जो रिसर्च किया, इन रिपोर्टों के अंदर भी ये स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो ये सारा जो है यज्ञ एक विज्ञान है, एक संपूर्ण केमिस्ट्री है, और इसका यदि हम सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से इससे रोग दूर होता है। उसके ऊपर फिर हमने गहरा अनुसंधान करके, जो भ्राता जी ने पहला प्रश्न पूछा उसके ऊपर मैं आता हूं कि रोगानुसार हवन सामग्री, तो हमने फिर रोगानुसार अलग अलग जड़ी बूटियों को लेके उसके ऊपर रिसर्च किया और उसमें ये हमने बनाया। ये है मेधेष्टि हवन सामग्री। इसके ऊपर हमने पूरा साइंटिफिक डाटा भी दिया है, प्लस उसके साथ साथ इसमें कौन सी जड़ी बूटी कितनी मात्रा में डालनी है और कैसे बनानी है, आप खुद घर पे बना सकते हैं। और तैयार लेना चाहिए तो पतंजलि वेबसाइट से लेकर के, ऑर्डर मी ऐप से लेकर के, पतंजलि चिकित्सालय सब जगह पे उपलब्ध है। तो ये मेधेष्टि हवन सामग्री जितने भी मस्तिष्क संबंधित रोग होते हैं, तनाव, अनिद्रा, सिरदर्द, स्मृति दौर्बल्य, मिर्गी, पागलपन, पैरालाइसिस, पार्किंसन आदि जो रोग होते हैं, उन रोगों की शांति के लिए विशेष करके लाभकारी होती है। इसी प्रकार ये मधुइष्टि हवन सामग्री है जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज होते हैं उसके लिए विशेष करके लाभकारी होती है। ये वातेष्टि हवन सामग्री है, ये गठिया, जोड़ों का दर्द, जकड़न, सर्वाइकल, साइटिका आदि जितने भी वातज रोग होते हैं उसके लिए विशेष करके लाभकारी होती है। ये कफेष्टि हवन सामग्री है, जितने भी कफज रोग है, दमा, श्वास, स्वरभेद, नजला, साइनस, खांसी आदि जितने भी कफज रोग हैं उसकी शांति के लिए विशेष करके लाभकारी होती है। ये पित्तेष्टि हवन सामग्री, जितने भी पित्तज रोग हैं, एसिडिटी, अधिक गर्मी, अधिक पसीना आना, शरीर से अधिक दुर्गंध आना, त्वचा, आंख और छाती में जलन होना और अधिक कील, मुहासे आदि, फोड़े, फुंसी आदि निकलना, उसके लिए विशेष करके पित्तेष्टि हवन सामग्री। ये प्राणेष्टि हवन सामग्री, ये अष्ट वर्ग की जो औषधियां होती है उससे ये निर्मित, ये ऑटो इम्यून डिजीज हो, वंशानुगत रोग हो या मल्टीपल डिजीज हो तो उसके लिए विशेष करके प्राणेष्टि हवन सामग्री। इसी प्रकार ये संततेष्टि हवन सामग्री, निसंतानता, बंध्यत्व, प्रजनन तंत्र से संबंधित रोग या धातु का क्षीण, क्लेश हो जाना, उसको पोषित करने के, धातुओं के पोषण के लिए संततेष्टि हवन सामग्री। ऐसे ही यह चर्मेष्टि हवन सामग्री, जो अलग अलग चर्म रोग होते हैं, दाद, खाज, स्किन एलर्जी, सफेद दाग, एक्जिमा, सोराइसिस आदि जितने भी त्वचा रोग हैं उन त्वचा रोगों के लिए ये चर्मेष्टि हवन सामग्री। ये हृदयेष्टि हवन सामग्री, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट का बढ़ जाना या कम हो जाना, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड आदि या हृदयाघात आदि संबंधित जो समस्या होती है उसके लिए विशेष करके हृदयेष्टि हवन सामग्री। इसी प्रकार यह कर्कटेष्टि हवन सामग्री, कैंसर, गांठ या फिर कहीं पे हड्डी बढ़ रही हो, ऐसा हो तो उसके लिए ये विशेष हवन सामग्री। और ऐसे ही ये संपूर्ण आरोग्य के लिए दिव्येष्टि हवन धूप है, जोड़ा धूप आदि जो बोलते हैं, तो उसके लिए विशेष। और ये प्योर शुद्ध गुगुल, अथर्ववेद में कहा, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुबिर्गंधो अश्नु, जिसको गुगुल औषध भेषज की सुगंधि प्राप्त होती है उसको कैसे किसी प्रकार का कोई रोग, ताप, संताप हो सकता है। तो हमारे घरों में हम पहले भी देखे तो गुगुल की धुनी या गाय के गोबर का कंडा जला करके उसके ऊपर थोड़ा सा 1 चम्मच गाय का घी, थोड़ा सा गुड़ आदि डाल करके धुनी किया करते थे गुगुल। तो इस प्रकार से कुछ रोगानुसार हवन सामग्रियों का भी विशेष रूप से निर्माण किया हो गया। तो आपने जो प्रश्न किया था कि विशेष रूप से हम जो रोगानुसार हवन सामग्री का, तो ये रोगानुसार हवन सामग्री के लिए मैंने कुछ बताया। और हमारे आदरणीय आचार्य श्री ने बताया था कि बुखार या अभी वर्तमान में बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है ज्वर, तो उस ज्वर के लिए हम क्या करें। तो ज्वर के लिए आयुर्वेद ग्रंथों में बहुत बड़े रूप में ज्वर के इलाज के लिए विशेष रूप से आयुर्वेद की यज्ञ चिकित्सा और दूर चिकित्सा का विशेष रूप से वर्णन है। उसमें गुगुल है, वचा है, राल है, ऐसे कुछ विशेष औषधीय द्रव्य हैं। उन द्रव्यों का, जैसे गुगुल है, नीम की पत्ती, वच, कूट, हरड़, सरसों और जौ और गाय का घी, इसको मिला करके उससे हवन भी, प्लस हवन हो जाने के बाद जो अंगारे बच जाते हैं उन अंगारों के ऊपर इसका चूर्ण थोड़ा सा अंगारों के ऊपर रख करके उसका धूपन करते हैं, तो उससे सभी प्रकार के ज्वर ठीक होते हैं। गुगुल, नीम के पत्ते, वच और कूट, हरड़, यौ या जौ और सरसों, तो इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे नुस्खे होते हैं, उसका प्रयोग करके हम इस ज्वर आदि से मुक्ति पाए। और जब बहुत बड़ी अवस्था में ज्वर बढ़ जाता है तो आयुर्वेद में बताया कि आम के पत्ते होते हैं,
हरे हरे आम के पत्ते लेकर के गाय का दूध अच्छे से अग्नि प्रदीप्त करके गाय का दूध आम के पत्ते में लेकर के 21 या 51 आहुति देने पर, जैसे दिन में 2 बार सुबह शाम दोहराते हैं, तो जो भयंकर ज्वर कहे जाते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग आयुर्वेद की चिकित्सा, और ये यज्ञ आयुर्वेद का पुस्तक है। इस पुस्तक के ऊपर हमने सारे साइंटिफिक डाटा प्लस उसके फॉर्मुलेशन, कौन से रोग में कौन सा कैसे कैसे प्रयोग करना, घरेलू नुस्खे भी, जैसे मैंने बुखार के लिए बताया, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे नुस्खे, जैसे अस्थमा दमा हो जाता है तो लोग कहते हैं अस्थमा दमा धुएं से बढ़ जाता है, तो हमने सैकड़ों लोगों का अस्थमा दमा यज्ञ करा करके, और यज्ञ के बाद अंगारों के ऊपर गुगुल, भीमसेनी कपूर और जोड़ा धूप उड़ीसा में बोलते हैं, जिसको साल के पेड़ का गोंद होता है, राल जिसको बोलते हैं, उसको, इन चीजों का प्रयोग करके, या फिर मोम, जो मधुमक्खी का शहद निकालने के बाद जो वैक्स बन जाता है, मोम जिसको हम बोलते हैं, उस मोम को अंगारों के ऊपर डालते हैं और इसकी जो धुनी करते हैं, और उस धुनी को लेने पर अस्थमा दमा के रोगी भी ठीक हो जाते हैं, और यहाँ तक कि लंग फाइब्रोसिस भी ठीक हो जाता है। तो हमने बहुत सारे इस प्रकार के कार्य छोटे मोटे किए हैं, और मैं आप आचार्य श्री से भी और हमारे आदरणीय भ्राता शर्मा जी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि योग की गंगा के साथ साथ आप अपनी न्यूज चैनल के माध्यम से इस यज्ञ की गंगा को भी साथ में चालू करें, क्योंकि यज्ञ एक ऐसे हमारी संस्कृति की धरोहर है, और वो केवल मात्र एक पूजा पाठ कर्मकांड या एक अध्यात्म से जुड़ी वो तो चीज है, लेकिन उसके साथ साथ यज्ञ एक विशुद्ध विज्ञान है, यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है, यज्ञ एक विशुद्ध केमिस्ट्री है। ये हमने रिसर्चों के माध्यम प्रूव किया, और यज्ञ एक विशुद्ध चिकित्सा पद्धति है, और उसके माध्यम से हम अपना उपचार, वायु प्रदूषण को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं एक महत्वपूर्ण आज बताने चाहता हूँ, आज स्वास्थ्य का ये कार्यक्रम है और हमारे आचार्य श्री हर दिन योग कराते हैं। देखिए, योग कौन से स्थान पे करने के लिए कहा, तो जो सामान्य रूप से कोई भी स्थान पे हम विशेष रूप से सामान्य रूप से कर सकते हैं, लेकिन विशेष लाभ लेने के लिए जहां पर बागान हो, पेड़ पौधे हो, या फिर जलाशय हो, नदी का किनारा हो, या फिर पहाड़ी क्षेत्र हो, ऐसे स्थान पे करते हैं तो उसका विशेष लाभ बताया गया। क्यों? उसके पीछे रीजन होता है, जहां पर पेड़ पौधे, झरने, नदी, तालाब या पहाड़ी क्षेत्र होता है, तो वहां पर विशेष रूप से उस वायुमंडल के अंदर 2 प्रकार के कण होते हैं, एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। और जहां पर ये वायुमंडल है वहां पे ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है, और जहां पर शहरीकरण, औद्योगिकरण या भीड़भाड़ वाले इलाके होते हैं वहां पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है। धन आवेशित कण बाहुल्य में रहने से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण हमारी बॉडी एसिडिक बनती है और अनेक प्रकार के रोग होते हैं। और ऋण आवेशित प्राधान्य वायुमंडल में रहते हैं तो उससे हमारा शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन कम होता है, और उसके कारण से बॉडी अल्कलाइन बनती है, जिसके कारण से कोई रोग होता नहीं है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है उस स्थान पे प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। अर्थात जो घना जंगल होता है वहां पर जैसा वायुमंडल होता है, ऐसा वायुमंडल हम शहर में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए निर्मित कर सकते हैं। और हम यज्ञ पूर्वक 10 मिनट खाली, आप 11, कुछ आपको विशेष नहीं आता है तो अग्नि अच्छे से प्रदीप्त करके आचमन अंगस्पर्श एक छोटी सी एक प्रक्रिया होती है, उसके पूर्वक आप 11 आहुति गायत्री मंत्र से विशेष जड़ी बूटियों से देख करके, और बाद में गुगुल आदि की धुनी करके उसमें बैठ करके विशेष रूप से आप प्राणायाम, योगाभ्यास, ध्यान, आसन, ये सारी प्रक्रिया को करते हैं तो बहुत विशेष और अद्भुत लाभ होता है। आज हम पतंजलि योगपीठ में योग ग्राम निरामय में प्रतिदिन 300 से अधिक लोगों को यज्ञ चिकित्सा देते हैं, और हमने देखा कि जो केवल योग और आयुर्वेद और अन्य चीजों का प्रयोग करने पर जो रिजल्ट 15 दिन से लेकर के 3 महीने और 6 महीने में जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं, उसको यदि उसके साथ यज्ञ को जोड़ देते हैं, मानी यज्ञ चिकित्सा को जोड़ रहे हैं, तो उसका जो 3 महीने का रिजल्ट मिलने की जो संभावना होती है वो हमें 15 दिन के अंदर देखने को मिलती है। और बड़े बड़े रोग में जिसमें हमें रिजल्ट मिलने में बड़ा टाइम लगता है, उसमें भी बहुत आसानी से, सरलता से रिजल्ट मिलता है।
और आज परम पूज्य जी, सदैव जी। स्वामी जी महाराज को आप प्रतिदिन सुबह में देखते हैं, योग यज्ञ पूर्वक ही योगाभ्यास चालू करते हैं, और जहां योग चलता है उस क्षेत्र में आज 21 हवन कुंडों में यज्ञ चलता है, और उसके बीच में सारे लोग योगाभ्यास करते हैं। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल वायुमंडल के अंदर हम योगाभ्यास करें, एक मेडिकेटेड एयर के अंदर हम योगाभ्यास करते हैं, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, बहुत विशेष लाभ होता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण और विशेष बात मैं बताना चाह रहा हूं कि आज हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं उसमें वायु प्रदूषण आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण आज 70 लाख से अधिक लोग प्रति वर्ष मौत के मुंह में समा जाते हैं। दूसरी समस्या है, आज पूरी दुनिया में रेडिएशन के कारण आज पूरी दुनिया समस्या से भरी हुई है। और तीसरी समस्या है माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जन्य बीमारी। आज कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया, और ये तीनों ही महामारी, तीनों ही महासमस्या पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़े रूप में समस्या बनी है। और यदि हम अपने घर के अंदर 11 आहुति देकर के भी हमने गायत्री मंत्र से विशेष यज्ञ कर लिया, इन तीनों समस्याओं को हम मात दे सकते हैं, ऐसी ताकत है। तो आप सभी योग साधक योगी भाई बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि हम प्रतिदिन 11 आहुतियों से यज्ञ पूर्वक हम योगाभ्यास करें। और आचार्य जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी अपने इस कार्यक्रम में इस विशेष नुस्खे को जरूर प्रयोग करें, और आप देखेंगे उसके जो परिणाम हैं वो अथाह परिणाम है। हमने साइंटिफिकली भी देखा है, प्रैक्टिकली लोगों ने किया उसमें भी देखा, और हमारे प्राचीन विरासत में, शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में जो बताया उसमें भी हमने पढ़ा है। तो ये एक अनमोल विधा और विद्या है। तो मैं आशा करता हूं कि 200 से आगे 201 से जो एपिसोड शुरू हो तो यज्ञ पूर्वक हमारे आचार्य श्री शुरू करें, और सभी लोगों को एक नई सौगात, एक नई भेंट दे, और एक नई परंपरा के साथ और विशेष लाभों के साथ अगले सेशन में हम एक अपग्रेड कहते हैं ना, एक नई अपग्रेड के साथ योगाभ्यास हम करेंगे। तो इसी आशा के साथ मैं आचार्य श्री को और हमारे आदरणीय भ्राताश्री न्यूज टीवी स्वामी न्यूज चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मेरे को आप सब लोगों के साथ मिलने का अवसर मिला, और कुछ यज्ञ से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को भी शेयर करने का अवसर मिला। और फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे आचार्य श्री का, कि बिना एक दिन की छुट्टी किए लगातार 200 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये अनवरत यह कार्यक्रम आगे चले, और लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों लोग इस योग, यज्ञ, आयुर्वेद आदि जो हमारी ऋषियों की अनमोल विधाएं और विद्याएं हैं उसका विशेष लाभ उठाएंगे। इसी आशा के साथ मैं आपको बहुत बहुत कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद करता हूं। सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम, ओम शांति शांति शांति। जी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यज्ञ द्वारा जो आपने रोगों के निवारण की जो चिकित्सा पद्धति बताई है, इसको देख करके, हमारे इस कार्यक्रम को देख करके काफी लोगों में जो है इस पर कार्य को मूर्त रूप देने की भी इच्छा शक्ति उत्पन्न होगी। और आगे भी ये कार्यक्रम आपने जो सलाह दी है, तो यज्ञ से संबंधित भी हम जरूर विचार विमर्श करके और इस तरह के कार्यक्रम को जरूर आयोजित करेंगे। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हम जो आचार्य सोमदेव आर्य हैं उनसे जानना चाहेंगे। जो सोमदेव जी आर्य आचार्य हैं, सोमदेव जी हमारी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है राजीव जी। जी सोमदेव जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे योगा और स्वास्थ्य कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि योग का उद्देश्य क्या है? जी पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि स्वामी न्यूज़ चैनल के द्वारा माननीय हेमंत जी ने 200 एपिसोड पूरे किए। आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग का उद्देश्य राजीव जी आप पूछ रहे हैं। योग हमारे शरीर और मन दोनों से जुड़ा हुआ है, और मुख्य उद्देश्य योग का मन को संतुलित करना है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था, योगः समत्वम उच्यते। योग समभाव का नाम है। उद्विग्नता को नियंत्रित करने का नाम योग है। समाधान का नाम योग है।
हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, यदि हम उन अपनी समस्याओं को, बाधाओं को का समाधान कर लेते हैं, तो हम योग मार्ग पर चल रहे हैं। यदि हम अपने जीवन की समस्याओं में उलझे ही रहते हैं और उनको सुलझा नहीं पाते, तो हम भले ही सन्यासी बने घूमते हों, आचार्य बने घूमते हों, या कोई और इस तरह का दिखावा करते घूम रहे हों, हम योग मार्ग पे तो नहीं हो सकते। दूसरा संकेत श्री कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, योग का उद्देश्य आप पूछते हैं, तो वहां कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। अपने प्रत्येक कर्म को ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, कुशलता पूर्वक करने का नाम योग है। अभी जैसे हम बोल रहे हैं, आपने समय का संकेत किया है, हेमंत जी द्वारा संकेत आ गया था, कितना समय बोलना है, क्या बोलना है। यदि हम अपनी बात को उतने समय में पूरा नहीं कर पा रहे और ठीक ठीक नहीं कर पा रहे, तो हम योग मार्ग पर नहीं हैं। योगः कर्मसु कौशलम, एक छोटी छोटी क्रियाओं को देख करके अपने शरीर और मन को नियंत्रित करने का नाम योग है। आचार्य हेमंत आर्य जी प्रातःकाल आसन प्राणायाम आपके न्यूज चैनल के द्वारा लाखों लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं। ये योग का एक छोटा सा भाग हो गया, शरीर तक सीमित हो गया। और दूसरा योग का भाग मन के पास जाता है, तो दोनों का संतुलन बनाने का नाम योग है। योग का यही मुख्य उद्देश्य है। जो योग मार्ग पर चलते हैं, चल रहे हैं, उनका प्रत्येक व्यवहार अन्य लोगों की अपेक्षा अलग दिखाई देगा। अन्य जो योग मार्ग पर नहीं चल रहे, उनका व्यवहार संतुलित नहीं होता। वो क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इस पर ध्यान नहीं देते। वाणी से कितना बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, हमारे बोलने की शैली क्या हो, योग मार्ग से हटकर के जो जीवन जी रहे हैं, वो इस पर ध्यान नहीं देते। हम अपने वैचारिक स्तर को कहाँ तक लेकर के जाएं, कितना विचार करें किसी विषय के ऊपर, वो इसको ध्यान में नहीं रखते। लेकिन योग मार्ग पर चलने वाला अपने खान पान पर ध्यान रखता है, वाणी पर ध्यान रखता है, शरीर की चेष्टाओं पर ध्यान रखता है, अपने विचारों पर ध्यान रखता है। यदि इनके ऊपर ध्यान जा रहा है, तो योग का यही उद्देश्य है, अपने आप को जीवन में संतुलित कर लेना, अपने व्यवहार को संतुलित कर लेना, वाणी को संतुलित कर लेना। ये योग का उद्देश्य है। और इससे व्यक्ति के मन में प्रसन्नता होती है, और हम जीवात्माओं को आनंद और प्रसन्नता की ही इच्छा रहती है, सुख की इच्छा रहती है, और वो पूर्ण आनंद, सुख, शांति, प्रसन्नता योग के माध्यम से उपलब्ध होती है। तो राजीव जी, आपने बहुत विशेष प्रश्न पूछा और मैंने अपनी योग्यता के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दिया है। कुछ और पूछना चाहते हो तो मैं आगे चर्चा करूं, अन्यथा आप लोगों को शुभकामनाएं, बधाई पुनः देता हुआ मैं विराम करूंगा। जी आचार्य जी, सोमदेव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत अच्छी जानकारी जो है, जो हमारे दर्शक हैं उनको उपलब्ध कराई है। और इसके माध्यम से एक देखिए, जो जिस तरह के कार्यक्रम होते हैं, एक आशा और अभिलाषा बनती है। अगर मान लीजिए कोई जो असाध्य रोग से पीड़ित है, और अगर उसे किसी माध्यम से यज्ञ के द्वारा, योगासन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अगर जानकारी दी जाती है, तो उसमें तो एक नए नव रक्त संचार का उत्पन्न होती है स्थिति। लेकिन उसके परिवार में खुशी अलग ही आ जाती है कि काश हमारा ये व्यक्ति जो परिवार का सदस्य है ये ठीक हो जाएगा। तो ऐसी जानकारियां मिलने से जो युवा वर्ग है, अगर ये आज की जो स्थिति में अपना लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि योग हमारे देश में संपूर्ण रूप से छा जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आचार्य जो हमारे साथ में है करमवीर जी, एक बार हम उनका स्वागत करते हैं। करमवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
आपसे हम जानना चाहेंगे योगासन और प्राणायाम का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। जी, सर्वप्रथम तो आप सभी को नमस्ते। योगाचार्य हेमंत आर्य जी और भाई आप राजीव शर्मा जी, जो स्वामी न्यूज चैनल के माध्यम से एक समाज के उपकार के लिए कितना सुंदर कार्यक्रम चला रहे हैं, आप सब लोग साधुवाद के पात्र हैं। आपने योगासन और प्राणायाम का हमारे जीवन के अंदर क्या महत्व है, इसके विषय में आपको बताना चाहूं। हर व्यक्ति संसार के अंदर उन्नति करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को शक्ति की, सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। तो जो योग आसन और प्राणायाम है, ये हमारी जो सोई हुई यानी कि सुषुप्त जो हमारी शक्तियां हैं उनको जागृत करती हैं। शास्त्रों के अंदर आता है कि प्राणायाम के करने से व्यक्ति के जो शरीर के और जो मन के रोग होते हैं वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं। उदाहरण दिया शास्त्रों के अंदर कि दह्यन्ते दमाय माना नाम धातु नाम ही तथा मलः तथे इंद्रियाणाम दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। जब हम प्राणायाम आदि करते हैं तो उससे हमारे शरीर के जो रोग हैं वो इस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं, जैसे एक सुनार होता है, एक ज्वेलर्स होता है, उसके जब वो किसी आभूषण को साफ करता है तो उसको अग्नि में तपाता है और अग्नि में तपने से उस आभूषण के जो मल है, जो कीट है, जो गंदगी है वो जल जाती है, वो आभूषण कुंदन बन जाता है, चमक जाता है। जब हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम हमारी अंदर की जो शक्तियां हैं उनको जागृत करता है। शरीर के अंदर इस प्रकार से एक अग्नि उत्पन्न होती है कि हमारे शरीर में जो मल होते हैं, इंद्रियों के जो दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और इसी प्रकार से प्राणायाम के करने से हमारे जो मन के रोग होते हैं, हमारे मन के रोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन की चंचलता, मन की उद्विग्नता, वो भी दूर होती है। उसका कारण क्या है? वो इसलिए दूर होती है कि जब हम प्राणायाम करते हैं, अपने श्वास पर नियंत्रण करते हैं, श्वास प्रश्वास का और मन का परस्पर बहुत गहरा संबंध होता है। जैसे एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, वो साथ साथ चलते हैं, इसी प्रकार से मन और जो प्राण है वो साथ साथ चलते हैं। यदि किसी कारण से हमारे मन के अंदर उद्विग्नता है, यानी कि हमारा मन एकाग्र नहीं हो रहा, मन के अंदर क्रोध है, मन के अंदर दुख है, और हम अपने श्वास पर नियंत्रण करते हैं यानी कि प्राणायाम करते हैं, तो हमारे जो मन के अंदर तमोगुण है या रजोगुण है वो शांत होकर के मन के अंदर एक गुण उभरता है जिसको सत्व गुण कहते हैं। और जब व्यक्ति का मन सत्व गुण से ओतप्रोत होता है तो व्यक्ति का मन सात्विक, धार्मिक कार्य करने वाला, शांत, सहृदयता, दूसरों के साथ प्रेम युक्त व्यवहार करने वाला होता है। तो प्राणायाम के करने से हम अपने मन पर संतुलन कर सकते हैं। और यदि व्यक्ति को जीवन के अंदर उन्नति करनी है तो व्यक्ति के पास दो ही साधन परमेश्वर ने दिए, एक शरीर और दूसरा मन। प्राणायाम के करने से दोनों पर नियंत्रण होता है, दोनों का संयोग बनता है। जब व्यक्ति का शरीर पर भी नियंत्रण हो यानी कि उसका शरीर स्वस्थ हो और उसका मन पर भी नियंत्रण हो तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति अपनी ऊर्जा का सही मार्ग में उपयोग करेगा और वो जीवन के अंदर अधिक से अधिक उपलब्धि, अधिक से अधिक यश, अधिक से अधिक प्रतिष्ठा समाज के अंदर प्राप्त कर सकता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, और जो आज की हमारे समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है, हर अभिभावक, माता पिता, हर विद्यालय के अंदर अध्यापक केवल एक ही बात को लेकर के सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चे या हमारे जो छात्र हैं वो एक सही मार्ग पर नहीं चल रहे, उनको जीवन की एक अच्छी दिशा नहीं मिल रही, वो भटक रहे हैं। कोई नशे की आदत के कारण से, कोई दुर्गुण दुर्व्यसनों के कारण से, कोई अन्य समाज की जो बुराइयां हैं उन लत के कारण से
उन्हें जितनी जीवन के अंदर उन्नति करनी चाहिए वो उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम अपनी संतान को अच्छा रखना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हैं, हम अपने छात्र छात्राओं, हमारे समाज की जो सबसे बड़ी ऊर्जा हमारी नव शक्ति है, हम उसको सही दिशा देना चाहते हैं, तो उसका केवल और केवल एक ही उपाय है, योगासन और प्राणायाम। योग आसन करने से जब हम अपने शरीर के द्वारा मेहनत करते हैं, अपने शरीर के अनेक प्रकार से उसको शरीर को हम आगे पीछे दाएं बाएं अनेक प्रकार के आसन हैं उनको करते हैं, तो हमारा शरीर लचीला रहता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और स्वस्थ शरीर जब रहता है तो हम अधिक से अधिक कोई भी कठिन से कठिन कार्य करते हैं। और इसी प्रकार से प्राणायाम के करने से अपने मन पर नियंत्रण रहेगा। जब हमारा अपने मन पर नियंत्रण रहेगा तो निश्चित रूप से हम जीवन के अंदर उन्नति करेंगे। एक उदाहरण देखें आप, जब मन पर नियंत्रण नहीं होता, हमारा समय व्यर्थ चला जाता है। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बैठते हैं, पुस्तक भी सामने रहती है, पुस्तक सामने रहती है, माता पिता भी सोचते रहते हैं, गुरु अध्यापक भी सोचते रहते हैं हमारा बच्चा पढ़ाई में कितना समय लगा रहा है, लेकिन मात्र पुस्तक सामने रहने से कोई पढ़ नहीं लेता। शरीर के साथ साथ पढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा गुण होता है मन की एकाग्रता। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, अर्थात जिस विषय में हम अपने मन को लगाना चाहते हैं उस विषय में हमारा मन नहीं लग रहा, शरीर तो हमारा वहां है लेकिन मन कहीं और गति कर रहा है, तो जो हमें उपलब्धि होनी चाहिए, जो हमारे समय को उपयोग होना चाहिए, उस समय को उपयोग नहीं हो पाता। और इसी कारण से कई बार माता पिता कहते हैं हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत समय पढ़ाई में लगाया, लेकिन उन्हें जितनी उपलब्धि होनी चाहिए थी, जितने अच्छे अंक मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिल पाए। लेकिन जो अभिभावक, जो अपने गुरुजन हैं, अपने बच्चों को योग आसन से, प्राणायाम से, इस धार्मिक कृत्यों से, सामाजिक कृत्यों से जोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जो संतान है या उनके जो विद्यार्थी हैं वो अधिक से अधिक उन्नति को प्राप्त करते हैं। इसलिए अपने जीवन को उन्नत करने का, बढ़ाने का योग आसन प्राणायाम सर्वोत्तम उपाय है। आप सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं। मैं हेमंत जी आर्य और आप भाई राजीव शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने एक अनवरत जो लंबी श्रृंखला थी, जो 200 धारावाहिक थे, उनको समाज की सेवा में समर्पित की। परमपिता परमेश्वर से यही भावना, आप लोग सदा स्वस्थ रहें, जीवन के अंदर उन्नति करें। इति ओम शम। धन्यवाद। जी आचार्य जी, आपने बहुत सुंदर वर्णन किया, बहुत अच्छी बात बताई है। देखिए, जो कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो प्राणायाम और योगासन के द्वारा जो है मन मस्तिष्क मजबूत होता है और उसी के कारण रोगों पर विजय प्राप्त होती है। हालांकि जो देखा जाए तो योगासन और प्राणायाम के द्वारा तो रोग ठीक होते हैं, लेकिन एक मन मस्तिष्क को भी इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है योग प्राणायाम, जिसके कारण दोनों में ही लाभ होते हैं। तो आपका एक बार फिर से हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। अगले हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य रविशंकर जी। एक बार रविशंकर जी का किसी कारणवश वो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे, लेकिन उनका एक वीडियो आया हुआ है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। जी जी जी, तब तक हमारे पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के बहुत बड़े उपक्रम स्वामी न्यूज चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शक गणों को मेरा नमस्ते। आचार्य हेमंत जी स्वामी न्यूज चैनल के माध्यम से जुड़ करके यज्ञ, योग और आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और इस कार्य में उन्होंने आज 200वें एपिसोड संपन्न किए हैं। तो निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। आपने प्रशंसनीय कार्य किया है और जो पवित्र कार्य करते हैं उनके जीवन में भी पवित्रता नित्य प्रति बढ़ती चली जाती है। परमेश्वर का आशीर्वाद उनके ऊपर सदा बना रहता है। मैं स्वामी न्यूज चैनल का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने एक युवा को ये अवसर दिया कि वो इस पटल पर आकर के और अनेक लोगों के बीच में अपनी बात कह पा रहे हैं। और मेरा भी कई बार देखना हुआ फेसबुक पर, तो और आचार्य हेमंत जी की फेसबुक आईडी पर मैंने देखा, तो बड़ी कुशलता के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ वो प्रस्तुति देते हैं। निश्चित रूप से जन सामान्य उनसे लाभान्वित हो रहा होगा।
मैं पुनः स्वामी न्यूज चैनल को और आचार्य हेमंत जी को इस कड़ी के 200 एपिसोड पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। ओम। शंकर जी, आचार्य रविशंकर जी ने अपने संदेश में शुभकामनाएं दी हैं हमारे 200 एपिसोड पूरे होने पर स्वामी न्यूज के और आचार्य जी को। हमारे साथ में जो और भी आचार्य हैं उनके हमारे पास वीडियो आए हुए हैं, तो एक बार हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये शुभकामना। सादर प्रणाम आदरणीय आचार्य श्री हेमंत जी आर्य, आपको बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं, आपका हार्दिक अभिनंदन। स्वामी न्यूज चैनल का भी बहुत बहुत आभार, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आपके 200वें एपिसोड, जो कि एक बहुत सुंदर एक गुलदस्ता योग का, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा का, वैदिक ध्यान का, यज्ञ का और एक्यूप्रेशर का, सभी को समाहित करते हुए जब यह कोरोना के कारण विषम परिस्थितियां, हर ओर निराशा का माहौल, हर ओर हम देख रहे थे चुनौतियां थीं, ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण था कि हम प्रत्येक व्यक्ति जन जन तक पहुंचे और आरोग्य वर्धन के लिए सतत प्रयास करें। उनमें स्वामी न्यूज चैनल के माध्यम से आपके इस पुरुषार्थ से हम सभी लाभान्वित हुए। खासतौर पे युवा वर्ग में एक नई चेतना जागी कि हम अपने स्वस्थ जीवन के माध्यम से समाज, राष्ट्र की सेवा कर पाए। खासतौर पर आपने यज्ञ प्रशिक्षण से चारों ओर जो नकारात्मक वातावरण था, आज पर्यावरण की बहुत बड़ी चुनौती है और कई असाध्य रोगों का उपचार यज्ञ के माध्यम से होता है। यज्ञ प्रशिक्षित कर आपने घर घर यज्ञ और योग की ज्योति को जगमगाया और उससे हम सभी लाभान्वित हुए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जैसे युवा इसी भांति हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए समाज, राष्ट्र और पूरे विश्व को आरोग्य से, सुख, समृद्धि, संपन्नता से, शांति से, सकारात्मकता से सतत परिपूर्ण करते रहें। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, आभार, जय हिंद। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने देखा कि जो हमारे साथ में जुड़े थे डॉक्टर भूपेंद्र, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी भी दी और शुभकामनाएं दी हैं 200वें एपिसोड पूर्ण होने पर। इसके साथ ही हमारे साथ में शुभकामनाओं के संदेश काफी आते रहे। अब मैं आचार्य जी से कहूंगा कि वो इस बारे में और विस्तृत जानकारी दें। जी, मैं सबको निवेदन कर दूं, पतंजलि योग पीठ हरिद्वार पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के जो बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपक्रम, जिसको योग ग्राम कहा जाता है, जो कि बहुत देश विदेशों से लोग वहां पर उपचार कराने अपना आते हैं, जहां पर डॉक्टर लोग भी उनको जवाब दे देते हैं, वहां पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में उस योग ग्राम के व्यवस्था को देखते हैं आदरणीय डॉक्टर नागेंद्र जी नीरज साहब। किसी समय में उन्होंने अजमेर के भी लोडा धर्मशाला में अपनी सेवाएं दी, फिर बस्सी में और फिर भी अलग अलग स्थानों पर दे करके अभी पिछले कई वर्षों से आचार्य स्वामी रामदेव जी के योग ग्राम में वो वहां पर अभी सेवाएं दे रहे हैं और बहुत बड़े स्तर पर उनके नीचे अभी 1000 से ज्यादा तो थेरेपिस्ट काम करते हैं। तो आदरणीय डॉक्टर नागेंद्र जी नीरज साहब और उनके ही कोऑर्डिनेट, मतलब उन्हीं के साथ में काम करते हुए डॉक्टर सलिल जी माहेश्वरी, जो कि हमारे अजमेर की भूमि से हैं। तो आप दोनों के संदेश हमारे पास आए हैं, तो कृपया करके हम उन संदेशों को अभी दिखाएं। टेक्निकल टीम से निवेदन है। रेडी। ओम। मैं योगाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार सनाड्य, अश्रेणी पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सक, प्राकृतिक चिकित्सक और योग चिकित्सक, पिछले 45 सालों से योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। लेकिन जब मैं मेरे अनुज योगाचार्य श्री हेमंत जी आर्य के कार्य को देखता हूं, उनके द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उनको नियमित रूप से देखता हूं, तो मैं ये महसूस करता हूं कि योग शिक्षा, वैदिक धर्म की शिक्षा आदि का भविष्य बहुत उज्जवल है
और सुरक्षित हाथों में है। आप योगा कर्म सु कौशलम का व्यवहारिक रूप से एक अनुपम और अनुकरणीय उदाहरण है। आज हम सब गौरव का अनुभव करते हैं उनको सम्मानित होते हुए देखते हुए, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज के 200वें एपिसोड में मैं इस समय का, इस अवसर का, इस आयोजन का साक्षी के रूप में दर्शकों आदरणीय हेमंत जी प्राकृतिक योग यज्ञ चिकित्सा क्षेत्र में विशेष कार्य कर रहे हैं, ये जानकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। और आज की विषम परिस्थिति में प्राकृतिक चिकित्सा का विशेष महत्व है, क्योंकि वास्तव में प्राकृतिक चिकित्सा ही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो सही अर्थों में स्वास्थ्य प्रदान करती है। मात्र यह स्वास्थ्य प्रदान ही नहीं करती है, बल्कि भविष्य में बीमारी नहीं हो, यानी स्वास्थ्य संरक्षण, स्वास्थ्य संवर्धन एवं रोग निवारण की दृष्टि से यह अनुपम चिकित्सा पद्धति है। और अभी हाल ही में हमने दिल्ली में 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आयुष मंत्रालय ने उद्घोषणा की है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में, और विगत 3 साल से यह प्राकृतिक दिवस मनाया जा रहा है। और ये विशेष इस दिवस से गांधी जी का विशेष संबंध है। गांधी जी ने यानी एक ऑल इन नेचर क्योर फाउंडेशन के, वास्तव में गांधी जी का एक सपना था कि राजनीतिक आजादी के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आजादी हमें प्राप्त हो, और इसके लिए हर घर में प्राकृतिक चिकित्सा का संदेश पहुंचना चाहिए, प्राकृतिक चिकित्सा पहुंचनी चाहिए। और इस क्षेत्र में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारे परम पूज्य स्वामी जी का भी यही लक्ष्य है कि घर घर इस पद्धति को ले जाया जाए, इसे सार्वभौम बनाया जाए, यूनिवर्सल बनाया जाए, सार्वजनिक बनाया जाए, सबके लिए उपयोगी बनाया जाए। और आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अनुपम पद्धति है, अद्वितीय पद्धति है, इसका विकास और लोगों तक पहुंचना ही चाहिए, और इसके लिए आप बहुत श्रेष्ठतम काम कर रहे हैं, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, ओम। जी, मैं आर्य सुषमा पानीपत से योग शास्त्र के माध्यम से योग के संबंध में बड़ा ही सूक्ष्म चिंतन दिया है। योग से तात्पर्य है समाधि। समाधि चित्त की भूमियों में रहने वाला एक चित्त का धर्म है। तो इस योग के संबंध में हमारे सुयोग्य विद्वान सम्मानीय हेमंत जी टीवी चैनल के माध्यम से हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, और हेमंत जी से प्रार्थना है कि इसी प्रकार से आप सभी के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्हें स्वस्थ रखने का प्रयत्न करते रहें। नमस्ते। ओम। स्वामी न्यूज और अन्य सोशल मीडिया के माध्यमों से जो ये योग और स्वास्थ्य की परिचर्चा चल रही है, इस श्रृंखला के 200 एपिसोड पूरे होने पर मैं इस स्वामी न्यूज चैनल को और इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक जो कि इसको मुख्य रूप से इसको संचालित कर रहे हैं योगाचार्य श्रीमान हेमंत जी को बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। देखिए, किसी भी श्रृंखला के 200 एपिसोड, दोहरा शतक पूरा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वर्तमान की जिस प्रकार की अभी परिस्थितियां हैं, आप देखिए कि हमारा भारतवर्ष जिन विचित्र परिस्थितियों में है, अधिकतम जनसंख्या का घनत्व यहां पर है, और ऐसे समय पर जो मुख्य रूप से ये कोरोना की महामारी जो आई है, इससे लड़ने में यदि सबसे अधिक सार्थक सफल भूमिका किसी की रही तो वो योग की रही। और इस योग को जन जन तक पहुंचाने वाले प्रमुख आचार्यों में, शिक्षकों में आदरणीय हेमंत जी का बहुत बड़ा एक नाम है। और उन्होंने राजस्थान की धरा से जुड़ करके न सिर्फ अजमेर,
न सिर्फ राजस्थान बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी योग की कला के माध्यम से अनेकों सहस्त्रों लोगों को लाभान्वित किया है। इस समय पर जब हम देखते हैं इस श्रृंखला के बहुत एपिसोड, क्योंकि मैं और मेरी संस्थाएं जो कि श्री वेद कला संवर्धन परमार्थ न्यास और वैदिक संस्कृति प्रचार संघ उदयपुर योग, यज्ञ और प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर आयोजित व्याख्यान माला के 200वें एपिसोड को प्रकाशित करने के लिए आचार्य हेमंत आर्य को बहुत बहुत बधाइयाँ। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। योग के लिए तो परम पूज्य स्वामी जी ने पूरी दुनिया को जगा दिया है। यज्ञ भी एक बहुत बड़ी चिकित्सा है। अभी कुछ दिन पहले योगग्राम में एक स्वास्थ्य साधक आए थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने कोमा वाले पेशेंट के कमरे में रोजाना हवन कराया और कुछ महीनों में वो जागृत हो गए और कोमा से बाहर आ गए। बहुत बड़ा कार्य हुआ है, क्योंकि वो न योग कर सकते थे न और कोई चिकित्सा ले सकते थे, लेकिन हवन की धूम के द्वारा ही उनमें ये अद्भुत परिवर्तन आया। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने देखा कि देखिए जो आचार्य हमारे साथ जुड़े थे और काफी शुभचिंतकों ने हमें शुभकामनाएं दी हैं। हमारे 200वें एपिसोड, स्वर्णिम एपिसोड जो दोहरा शतक अभी बोला भी था, आज जो हमारे शुभचिंतक है उन्होंने, तो इसकी आप सभी के लिए हम आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि दर्शकों ने इसे सराहा है, इस कार्यक्रम को पसंद किया है। और प्रातःकालीन का जो समय होता है 6:30 बजे का, उस समय एक नई ऊर्जा शरीर में विराजमान होती है और ऐसे समय में योगाचार्य द्वारा योग भी सिखा दिया जाए तो एक सोने पे सुहागा वाली बात होती है। तो मैं योगाचार्य जी से कहना चाहूंगा कि अंत में, इस कार्यक्रम के अंत में योगाचार्य जी से जानना चाहूंगा कि आपका ये 200 एपिसोड में क्या अनुभव रहा है, इसके बारे में आप हमें बताइए। पहले तो मैं स्वामी न्यूज का ही बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे एक व्यक्ति से लेकर बहुत सारे व्यक्तियों तक योग को के संदेश को योग सिखाने का अवसर प्रदान किया। क्योंकि अभी जमाना ही मीडिया का है, मीडिया पर से हमारे हुनर, हमारी जो प्रतिभा है लोगों तक पहुंच करके औरों को लाभान्वित करती है। पहले धन्यवाद। और मेरा जो अनुभव की बात कर रहे हैं, तो अनुभव में मैं बताऊं कि बहुत सारे लोगों के अलग अलग प्रश्न आते थे, उनका आए दिन समाधान हम करते थे। अगला कार्यक्रम जो हम तय करते थे ना, वो दर्शकों के प्रश्नों के आधार पर करते थे जी। आप देखिए 200 कार्यक्रमों में एक भी कार्यक्रम रिपीट नहीं किया हुआ है। जी बिल्कुल। मतलब मान लीजिए मोटापा मुक्ति से संबंधित अगर क्रियाएं बताई तो 5 दिन लगातार बताई। किसी दिन डाइट, किसी दिन आसन, किसी दिन प्राणायाम, किसी दिन व्यायाम, किसी दिन सूक्ष्म क्रियाएं, किसी दिन शंख प्रक्षालन, किसी दिन षटकर्म। तो ये सारे दर्शकों का ही प्रेम है। और हमारे साथ जो मेरे साथ फिजिकली जो ऑफलाइन भी योग सीखते हैं, वे भी लोग कहते हैं, बोले कल आपका कार्यक्रम है ना इस थीम पर करना, कल इस थीम पर करना। हमारे बहुत सारे लोग हैं वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि इस पर कोई कार्यक्रम हमारे को मिलता ही नहीं है। तो मैंने कहा कल मैं बना दूंगा, फिर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये मेरा बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। सभी लोगों ने बड़ा सराहा और बहुत प्रेम किया हमारे कार्यक्रम को, देखा लगातार, वर्तमान में भी देखा और वो बहुत सारे प्रश्न भेजते हैं। तो इस और दूसरा जो 100 कार्यक्रमों के हमारे जो अलग अलग एपिसोड्स के जो दृश्य थे, वो अभी हम आपको कार्यक्रम के अंत में दिखाएंगे। इसलिए स्वामी की टीम का और स्वामी न्यूज का, अजमेर की जनता का, और जितने भी हमारे को आशीर्वाद देने, शुभकामनाएं देने, जितने भी हमारे विद्वान लोग हमारे साथ उपस्थित हुए, वर्तमान में भी अभी भी उपस्थित होकर के हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, अनेकों दर्शक हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे, तो सभी का बहुत बहुत हृदय से मैं कृतज्ञ हूं। और इसी प्रकार से ऋषियों की इस आर्ष ज्ञान परंपरा में से अब मुख्य रूप से योग के दार्शनिक पक्ष, जो कि वैदिक ध्यान पद्धति, जिसको पूज्य आचार्य सोमदेव जी ने भी, अन्य भी आचार्यों ने कहा कि हम योग के मुख्य उद्देश्य तक पहुंचे, जिसको हम मुक्ति, त्रिविध दुखों से मुक्ति और आनंद की प्राप्ति कहते हैं। क्योंकि अभी वर्तमान में शारीरिक रोग ज्यादा कष्टकारी लोगों के लिए है, इसीलिए इस पर हम ज्यादा काम करते हैं। लेकिन हमने इस कार्यक्रम में वैदिक ध्यान पद्धति, जो कि आचार्यों के द्वारा बताई गई, उसको भी हम बताते हैं और कई बार बताते हैं। आज भी बताई थी, कल भी बताई थी। इसी प्रकार से आप सभी का, सभी हमारे जो आमंत्रित विद्वान थे, उनका भी बहुत हृदय से आभार और कृतज्ञता प्रकट करते हुए आज की इस कार्यक्रम को सभी दर्शकों को और स्वामी टीम को बहुत धन्यवाद देते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं यहाँ पर आप सबको प्रकट करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। दर्शकों, चलते चलते मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। 200 एपिसोड के कार्यक्रम की कुछ छोटी छोटी झलकियां हैं, वो झलकियां आप एक बार जरूर देखिए
और स्वामी न्यूज देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर में आ गई है जर्मन टेक्नोलॉजी की मशीन। अपने 2 पहिया 4 पहिया गाड़ियों का आज ही बढ़ाएं एवरेज, अपने वाहनों का करें प्रदूषण कम। हाइड्रोटेक इंजन कार्बन क्लीनिंग सेंटर पर जर्मन टेक्नोलॉजी मशीन से गाड़ी के इंजन की बढ़ाए उम्र। लक्ष्मी मोटर गैराज, सेंट पॉल स्कूल के सामने, मेयो कॉलेज रोड, अल्वर गेट, अजमेर। संपर्क करें 7976864079। अगर आप भी शौकीन हैं नमकीन के, तो फिर असली स्वाद लीजिए ना। शुद्ध नमकीनों का भी आनंद लीजिए रतलाम के प्यार से बनी हुई असली स्वाद वाली नमकीनों के साथ। आइए मिस्टर सेव, केसरगंज, दिग्गी चौक, अजमेर पे। आइए मिस्टर सेव, शुद्ध नमकीनों का भी आनंद लीजिए, खाइए भी। मिस्टर सेव, द रियल नमकीन सेवियर। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।